Vinod Group, your trust is our strength. जब चले शेवरले संग रिश्ते चले, संग रिश्ते चले, अपनों को बुलाओ, संग सपने सजाओ, अकेले ये रास्ते हैं खले, जब चले शेवरले संग रिश्ते चले। जिंदगी के सफर में अपनों को साथ लेकर चलने की खुशी कुछ और ही होती है। शेवरले संग रिश्ते चले। हेलो, वेलकम CNBC आवाज में। मैं हूं टीम कर आपके लिए लेकर हाजिर हमारी खास पेशकश डिविडेंड डार्लिंग। शेयर बाजार की चाल इन दिनों काफी बेचैन है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि हम कहां फंस गए, इससे अच्छा बैंक में FD करवा ले तो कम से कम हमें ब्याज मिलता रहता। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं आपको ऐसे शेयर्स बताती हूँ जो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसे शेयर्स जो आपको कम से कम FD के बराबर रिटर्न जरूर देंगे, लेकिन साथ ही वो आपको कैपिटल गेन्स भी देंगे, यानी किसी तरह के नुकसान का कोई सवाल नहीं। हर हालत में अच्छे रिटर्न ही आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिविडेंड डार्लिंग की। और आज का मेरा डार्लिंग स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा बैंक है, अच्छे फंडामेंटल्स, खरीदारी का फिलहाल अच्छा मौका बनता है। लेकिन डिविडेंड डार्लिंग क्यों है मेरा? क्योंकि इसके डिविडेंड्स पर अगर आप नजर डालिए तो साल दर साल आपको बहुत ही बढ़िया डिविडेंड्स बैंक ने दिए। आप देख सकते हैं 2007 में 2 रुपया, 2008 में 2 रुपया, 2009 में 1.5 रुपया, 2010 में फिर 2 रुपया और 2011 में 2 रुपया। अगर आप देखें कि डिविडेंड यील्ड कितनी निकल के आ रही है तो वह है 4.33%, करीब 4.5% की डिविडेंड यील्ड आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र देता है। बैंक में FD करवाएंगे 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं से अगर आप नेट देखें तो आपको, क्योंकि वो FD टैक्सेबल होता है, 6.25% की आपको रिटर्न्स मिलेंगी। कंपेयर कीजिए 4.5 और 6.25, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसलिए प्रेफर करेंगे ओवर योर FD, क्योंकि यहां से आपको जो स्टॉक में कैपिटल गेन्स मिलेंगे वो आपको एक्स्ट्रा मुनाफा देंगे और एक्स्ट्रा पैसे देंगे। इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरा डिविडेंड डार्लिंग है। लेकिन आगे क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको डिविडेंड देगा, इसके प्रॉफिट्स, इसका कारोबार कैसा है, उसके लिए नजर डालते हैं बैंक के प्रॉफिट्स की यहाँ फिगर्स पर। FY 10 में मुनाफा 440 करोड़, FY 11 में अगर मुनाफा देखें तो थोड़ा सा कम हुआ था 335 करोड़। लेकिन आगे के जो यहाँ पर दिए गए हैं एस्टिमेट्स की FY 12 में कैसा रहेगा, FY 13 में कैसा रहेगा बैंक का मुनाफा, वो बहुत ही अच्छे एस्टिमेट्स दिए। FY 12 में 499 करोड़ का मुनाफा और FY 13 में 562 करोड़ के मुनाफे के एस्टिमेट्स बैंक यहाँ पर दे रहा है। यानी कि आपको बहुत ही अच्छा कारोबार बैंक दिखाएगा। बैंक आगे जाके कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स करेगा, क्योंकि ये एक अच्छा सरकारी बैंक है, इसमें पैसे लगाना वाजिब होगा। फिलहाल अभी क्यों इन्वेस्ट करें? इसके PE बैंक पर अगर आप नजर डालें तो इसका लो जो इसने बनाया था वो 5.22 का था, करीब 5.25 का जो PE है उस पर ट्रेड किया था। लेकिन हाई अगर आप देखें तो 14 से ऊपर गया है इसका PE। फिलहाल करंट लेवल्स है इसके अराउंड 7 के आसपास के PE पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यानी कि डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, 5 तक जाएगा, 5.25 तक, उससे नीचे ये स्टॉक का PE नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अपसाइड की तरफ देखें तो आपको कितना पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अगर ये उधर तक जाता है, 14 के PE को क्रॉस करता है, तो बहुत ज्यादा मुनाफे की यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट होगा। साथ ही अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू पर, यहाँ रेशियो पर डालें नजर तो वो 0.76 है। अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है इस बैंक का। फिलहाल निवेश करेंगे तो आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। बहुत ही अच्छे प्राइस टू बुक रेशियो पर फिलहाल ये आपको मिल रहा है, तो इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आप जरूर चूज करेंगे ओवर एन FD। साथ ही बात हो रही है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 800 करोड़ रुपए पंप इन करेगी, कैपिटल इन्फ्यूजन करेगी इस बैंक में, जिससे आप देखेंगे कारोबार, मुनाफा सब कुछ बढ़ेगा बैंक का और बैंक को यहाँ पर फायदा होगा। और बैंक के मैनेजमेंट ने बताया था कि पिछले क्वार्टर में उनके जो NIM के नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो 3.18% था। तो हर तरफ से बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, इसलिए चुना है मैंने इसे अपने डार्लिंग शेयर के तौर पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज का मेरा डिविडेंड डार्लिंग। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं और कौन से हैं मेरे डार्लिंग शेयर्स या कौन से रह चुके हैं तो youtube.com पर जाके टाइप कीजिए डिविडेंड डार्लिंग और आगे डिविडेंड डार्लिंग जानने के लिए देखना ना भूलिए रोज CNBC आवाज पर डिविडेंड डार्लिंग 11:20 से 2:40 पर।
मेरी पूरा शुभकामना ये इन्वेस्टर्स महाकुंभ के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश को आगे बढ़ने के लिए एक सही कदम है, इनको सबको इनकरेज करना चाहिए। दुनिया भर में प्रॉब्लम्स हैं, वेस्ट में प्रॉब्लम्स हैं, चाइना का प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मार्क पे है, और इंडिया में लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। हमको देखने का है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं या अपॉर्चुनिटीज है। मेरे हिसाब से महाकुंभ जो है इस बार का ये क्वेश्चन को एड्रेस करेगा कि इंडिया का अपॉर्चुनिटीज का है, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। सुपर 20 के प्रायोजक हैं एक्सिस बैंक, आपका सॉल्यूशन।